नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जिंदगी के एक ऐसे मोड़ की जहां लिया गया हर फैसला हमारा भविष्य तय करता है। क्लास 10 और 12 के एग्जाम्स ठीक वैसे ही होते हैं। आज हम एक ऐसी ही स्पीच को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि उस मोड़ पर सही रास्ता चुनने की हिम्मत और ताकत भी देती है। देखिए, ज्यादातर लोग हमें सलाह देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये स्पीच कुछ अलग करती है। ये शुरुआत में ही एक ऐसा सवाल सामने रखती है जो शायद हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी अपने आप से जरूर पूछा होगा। और बस यही वो एक चुनाव है जो इस पूरी स्पीच का दिल है। आने वाले एग्जाम्स सिर्फ मार्क्स लाने का खेल नहीं है, बल्कि ये तय करने का पहला बड़ा मौका है कि जिंदगी की कहानी कौन लिखेगा, हमारे हालात या हम खुद। तो यहाँ दो रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक वो जहां हम बस जिंदगी की लहरों के साथ बहते चले जाते हैं, और दूसरा रास्ता वो है जहां हम अपनी नाव की पतवार अपने हाथ में रखते हैं। स्पीच के मुताबिक यही वो पल है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां अपनी दिशा तय करनी है। तो सवाल उठता है कि ये रास्ता चुने कैसे। स्पीच का जवाब एकदम सीधा और साफ है। आज की पढ़ाई का दर्द कल सम्मान का मेडल बनेगा। ये एक तरह का सौदा है जो हम अपने आने वाले कल से करते हैं। आज का संघर्ष कल की सफलता के लिए। लेकिन एक मिनट, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है, और ये स्पीच इस सच्चाई से आंखें नहीं चुराती है। मतलब सफलता की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ये उन असली मुश्किलों को समझती है जिनसे हर स्टूडेंट इस वक्त गुजर रहा है। हाँ, वही सब पढ़ाई का बोझ, सिलेबस जो पहाड़ जैसा लग रहा है, और मन के अंदर से आती वो एक आवाज जो कहती है शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। स्पीच इन सभी डर और शक को सीधे सीधे सामने रखती है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट की कहानी है। ठीक है, तो जब स्पीच हमारी मुश्किलों को समझ लेती है तो अब वो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है। चलिए अब जानते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच असल फर्क होता क्या है। इससे पहले कि हम ये जानें कि टॉपर क्या करते हैं, ये जानना जरूरी है कि वो क्या नहीं करते। ये लाइन एक चेतावनी की तरह है। आज मैदान छोड़ देने का मतलब है कल की जीत का हर एक मौका हमेशा के लिए खो देना। अक्सर ऐसा लगता है ना कि टॉपर्स के पास कोई सुपर पावर होती है, कि वो पैदाइशी ही कुछ अलग होते हैं। स्पीच इस सबसे बड़े झूठ को चुनौती देती है और हमें उस असली वजह के करीब ले जाती है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। तो ये है वो राज, एकदम सिंपल। ये दिमाग की तेजी का खेल नहीं, बल्कि इरादे की मजबूती का है। टॉपर्स और बाकी सब में सिर्फ एक ही फर्क होता है, जब हालात मुश्किल हुए तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया, भागने का नहीं। बस। तो ये हार ना मानने वाली जिद ये आती कहां से है? ये कोई जादू नहीं है। ये उन छोटे छोटे फैसलों से बनती है जो हम हर रोज, हर घंटे, हर पल लेते हैं। असली लड़ाई एग्जाम हॉल में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों में होती है। जब दोस्त आराम कर रहे हों, जब आंखों में नींद भरी हो, जब मोबाइल की लाइट जल रही हो, और ठीक उसी पल में किताब उठा लेना। बस यही वो चुनाव है जो चैंपियंस को बाकियों से अलग कर देता है। और जो लोग बार बार ये मुश्किल वाला चुनाव करते हैं, स्पीच उन्हें एक शानदार इनाम का वादा करती है। आप भविष्य के पीछे नहीं भागते, भविष्य खुद आपके लिए दरवाजे खोलता है। यहां स्पीच एक बहुत बड़ा फर्क समझाती है मार्क्स और औकात में। मार्क्स तो बस एक नंबर हैं, जो आज हैं कल शायद ना हो। लेकिन मेहनत से जो काबिलियत बनती है, जो औकात बनती है, वो एक ऐसी पहचान बन जाती है जिसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। अब जरा इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए। ये संघर्ष को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कुदरत को भी पता है कि हमारे अंदर जीतने की ताकत मौजूद है। तो अभी तक हमने क्यों और कैसे की बात की। अब बारी है अब क्या करना है। स्पीच का आखिरी हिस्सा एक सीधी, सरल और जोरदार आवाज है, अब उठ खड़े होने की। कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस हर सुबह खुद से एक छोटा सा वादा करना है। आज मैं कल वाले मैं से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही वो मंत्र है जो धीरे धीरे मंजिल तक ले जाएगा। जरा इस बात की ताकत के बारे में सोचिए। आज का सिर्फ 1 घंटा अगर उसे पूरी ईमानदारी से पढ़ाई को दे दिया, तो वो 1 घंटा आने वाले कई सालों की पूरी कहानी बदल सकता है। ये है छोटे छोटे कदमों की असली शक्ति। उठो अपनी नींद और अपने आलस से, पढ़ो अपने भविष्य के लिए, और लड़ो हर उस चीज से जो लक्ष्य के रास्ते में आती है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये सफलता का एक्शन प्लान है।
तो ये लड़ाई आखिर खत्म कब होगी? स्पीच एक एकदम साफ मंजिल देती है, तब तक नहीं रुकना जब तक दुनिया को सफल लोगों की लिस्ट में अपना नाम न दिख जाए। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं, हम में से कोई भी कमजोर नहीं है, बस शायद अब तक हमने अपनी असली ताकत को पहचाना नहीं है। ये एग्जाम सिर्फ मार्क्स का नहीं, खुद को पहचानने का एक मौका है। उड़ान अब शुरू।